सर्वेभ्य नमो नमः। स्वागत है आपका आज की संस्कृत कक्षा में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक दीपकम के सप्तमः पाठ है मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा का पठन करेंगे और जानेंगे कि संस्कृत एक प्राचीन, समृद्ध, विकसित व वैज्ञानिक भाषा कैसे है। भगिनी अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति वदतु एतस्या किम वैशिष्ट्यम। एक लड़की दूसरी से कहती है, भगिनी बहन, अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, अद्य आज श्रावणी पूर्णिमा श्रावण महीने की पूर्णिमा अस्ति है। वदतु एतस्याः किम वैशिष्ट्यम, वदतु बताओ, एतस्याः इसका, किम वैशिष्ट्यम क्या विशेषता है, इसमें क्या खास है। अहम जानामि अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति। तो दूसरी बालिका उत्तर देती है, अहम जानामि मैं जानती हूँ, अद्य आज संस्कृत दिवसः अस्ति आज संस्कृत दिवस है। यानी श्रावण पूर्णिमा को जिस दिन हम रक्षा बंधन मनाते हैं उस दिन ही संस्कृत दिवस भी होता है। वयम एतम आसाप्ताहम आचरामः, वयम हम, एतम इसका, आसाप्ताहम सप्ताह भर पूरे सप्ताह आचरामः आयोजन करते हैं। सत्यम किम भवत्या विद्यालये संस्कृत दिवसम अधिकृत्य केषांचन विशिष्ट कार्यक्रमाणां योजना कृता। सत्यम सच, किम भवत्या विद्यालय, किम भवत्या यानी क्या तुम्हारे, विद्यालय विद्यालय में, संस्कृत दिवसम संस्कृत दिवस को, अधिकृत्य आधार करके यानी संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में, केषांचन कोई, विशिष्ट कार्यक्रमाणाम योजना कृता विशिष्ट कार्यक्रमों की योजना कृता की गई है। आम ओमिते मम विद्यालय अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता। आम ओमिते हाँ ओमिता, मम मेरे, विद्यालय विद्यालय में, अनेकेषां कार्यक्रमाणां अनेक कार्यक्रमों की योजना रचिता योजना रची गई है, आयोजन किया गया है। अहो एवं किम तत्र भवती भागम गृह्यति। अहो एवं ओहो, किम क्या, तत्र वहां, भवती तुम, भागम भाग, गृह्यति लोगी यानी क्या तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करोगी। आम ओमिते अहम तु गीत गायन प्रतियोगितायां भागम गृहीष्यामि। आम ओमिते हाँ ओमिता, अहम तु मैं तो, गीत गायन प्रतियोगितायां गीत गायन प्रतियोगिता में, भागम भाग, गृहीष्यामि लूंगी। भगिनी अहम अपि आगंतुम इच्छामि। भगिनी बहन, अहम अपि मैं भी, आगंतुम इच्छामि आगंतुम आने की, इच्छामि इच्छा रखती हूँ या इच्छुक हूँ। अवश्यम अहम भवत्या कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रम यच्छामि। अवश्यम निश्चित रूप से, अहम मैं, भवत्या कृते तुम्हारे लिए, अधुना एव आज ही, निमंत्रण पत्रम इनविटेशन कार्ड, यच्छामि देती हूँ। भगिनी तत्र भवती किम गीतम गास्यति। भगिनी बहन, तत्र वहां, भवती तुम, किम गीतम गास्यति, किम यानी क्या, गीतम यानी गीत, गास्यति गाओगी। कृपया माम अपि श्रावयतु, कृपया कृपा करके, माम अपि मुझे भी, श्रावयतु सुना दो। अस्तु अहम गायामि भवती अनुगायत। ठीक है, अहम गायामि लो मैं गाती हूँ, भवती अनुगायतु और तुम मेरे पीछे पीछे गाओ। मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजुषा सुंदर सुर भाषा, अयि मातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता। सुंदर सुर भाषा, अब अन्वय देखिए, त्वम मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा असि। त्वम तुम संस्कृत के लिए कहा गया है, मुनिवर विकसित मुनियों के द्वारा विकसित, कविवर विलसित और कवियों के द्वारा अपनी रचनाओं से सुशोभित, मंजुल मंजूषा, मंजूषा होता है बॉक्स या डिब्बा जिसको बोलते हैं, वो मंजुल, मंजुल यानी कोमल जो पदावलियां हैं, कोमल कोमल जो रचनाएं संस्कृत में की गई उनसे भरा हुआ एक बक्से के समान है। कौन, सुंदर सुर भाषा अस्ति, जो सुंदर देवताओं की भाषा है वो है कौन, संस्कृत। अयि मातः तव पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति। अयि माता यह माता, कौन, संस्कृत माता, तव
तुम्हारे पोषण क्षमता, पोषण करने की क्षमता, मम मेरे वचनातीता अस्ति, मेरे वचनों से तीत है, परे है। यानी मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकती कि तुम्हारे अंदर कितनी पोषण क्षमता है। अब भावार्थ देखिए, संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति। संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा, अतीव यानी बहुत सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण च, और सुंदर होने के साथ साथ क्या है ये, देव भाषा रूप में, देवताओं की भाषा के रूप में परिचिता अस्ति, परिचित है। सभी लोग इस रूप में इसको जानते हैं कि ये एक सुंदर और देवताओं की भाषा है। मुनयः अस्या संस्कृत भाषायाः विकासं कृतवन्तः। मुनयः मुनिजनों ने, अस्या संस्कृत भाषायाः इस संस्कृत भाषा का विकास कृतवन्तः किया है। एषा भाषा भूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां, एषा भाषा यह भाषा भूयिष्ठानां अधिकांश मोस्टली भारतीय भाषाणां भारतीय भाषाओं की, तथा और विश्वस्य बहुनाम भाषाणां, विश्वस्य विश्व की, बहुनाम बहुत सारी, भाषाणां भाषाओं की, जननी भाषा जननी भाषा उनको जन्म देने वाली भाषा या श्रोतो भाषा वहां से उत्पन्न हुई भाषाएं हैं। गुरु भाषा यानी पूरक भाषा वह अस्ति। तो जो संस्कृत भाषा है वो भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी होने के साथ साथ विश्व की बहुत सारी भाषाओं की जननी भाषा और गुरु भाषा है। बहवः कवयः काव्य रचनया अस्याः सौंदर्यं वर्धितवन्तः। बहवः कवयः बहुत सारे कवियों ने काव्य रचनया काव्य रचनाओं के द्वारा अस्याः इसका संस्कृत भाषा का सौंदर्यम सुंदरता को वर्धितवन्तः बढ़ाया है। कोमल पदावल्या परिपूर्णा एषा ज्ञान पेटिका अस्ति। कोमल पदावल्या कोमल पदावलियों से परिपूर्ण परिपूर्ण, ऐसा यह ज्ञान पेटिका अस्ति, यह ज्ञान की पेटी है, यह एक ऐसा बॉक्स है जो ज्ञान से भरा हुआ है। संस्कृत भाषा स्वपदावली भी अन्यः भाषा ज्ञानम विज्ञानम च परिपोषयति। संस्कृत भाषा जो है वो अपने पदावलियों से मतलब जो रचनाएं हैं, जो चीजें संस्कृत में लिखी गई हैं, अन्य भाषा और इससे अपनी जो रचनाएं हैं उनसे अन्य भाषा दूसरी भाषाओं ज्ञान विज्ञान च, ज्ञान और विज्ञान परिपोषयति, उनका परिपोषण करती है। यानी संस्कृत भाषा न केवल दूसरी भाषाओं का पोषण करती है बल्कि हमारे लिए ज्ञान और विज्ञान का परिपोषण भी करती है। संस्कृत भाषायाः गौरवं वर्णनातीतम अस्ति। संस्कृत भाषायाः गौरवं, संस्कृत भाषा का जो गौरव है वर्णनातीतम अस्ति, वर्णनातीत है, वर्णन से परे है, यानी उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, इतनी गौरवशाली हमारी संस्कृत भाषा है। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम कालिदास वाणादि कवीनाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवन से आशा सुंदर सुर भाषा। अन्वय देखते हैं। त्वम वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम, त्वम तुम यानी संस्कृत को कहा है, वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम, वेद व्यास यानी वेदों की रचना करने वाले व्यास, और वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि, मुनि नाम ऐसे मुनियों के द्वारा, कालिदास बाणादि कवि नाम, कालिदास बाण आदि कवियों के द्वारा, पौराणिक सामान्य जनानाम, पौराणिक पुराने समय से प्राचीन समय से, सामान्य जनानाम सामान्य लोगों की, जीवनस्य जीवन के, आशा आशा असि अस्ति हो। तुम सुंदर सुर भाषा, तुम सुंदर सुर भाषा हो, तुम बहुत सुंदर देवताओं की भाषा हो। अब भावार्थ देखते हैं। संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत ही, अति यानी बहुत ही, रमणीय सुंदर भाषा अस्ति है। वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादयः, वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादयः आदि मुनयः, मुनियों ने रामायण महाभारत पुराण आदीन ग्रंथान रचितवन्तः,
रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों की रचना की गई है। यानी संस्कृत भाषा में ही वेद लिखे गए हैं, उसी में रामायण, महाभारत और जो पुराण है सारे ग्रंथ इसी में लिखे गए हैं। कालिदास बाणभट्टः प्रभृतयः विशिष्टा कवयः अपि उपदेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कालिदास और बाणभट्ट जैसे प्रतिभाशाली विशिष्टा कवयः विशिष्ट कवियों द्वारा अपि भी उपदेयानि काव्यानि रचितवन्तः उपदेश देने वाले काव्यानि काव्य रचितवन्तः रचे गए हैं। यानी शिक्षाप्रद जो रचनाएं हैं वो भी सारी संस्कृत में कवियों के द्वारा की गई हैं। प्राचीन कालात् आरभ्य इदानीं यावत् सामान्य जनानां जीवनं संस्कृत भाषया रचितैः कवैः काव्यः प्रभावितम् अस्ति। प्राचीन कालात्, प्राचीन काल से आरभ्य शुरू होकर इदानीं यावत् आज तक सामान्य जनानाम सामान्य लोगों के जीवनम जीवन को संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा के द्वारा रचित संस्कृत भाषा में रचित काव्यों के द्वारा प्रभावितम अस्ति प्रभावित किया जा रहा है। संस्कृत भाषा बहुना लक्षणाम प्रापिका अस्ति। संस्कृत भाषा बहुना बहुत सारे लक्षणाम लक्ष्यों की प्रापिका अस्ति प्राप्ति का साधन अस्ति है। यानी संस्कृत भाषा के द्वारा हम बहुत सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति। अतः इसलिए संस्कृत भाषा जो है वो सुंदर भाषा अस्ति है। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हित वरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे त्वं संस्कृति रेशा सुंदर सुर भाषा। अन्वय अन्वय हे श्रुति सुख निनदे, हे संस्कृत श्रुति सुख निनदे, श्रुति सुख देने वाली, सुन करके जिससे अन्वय हे श्रुति सुख निनदे, सुन करके सुख देने वाली, सकल प्रमोदे और सभी अन्वय हे श्रुति सुख निनदे, जिसको सुन करके सुख मिले ऐसी संस्कृत भाषा, सकल प्रमोदे सुन करके जिससे हमें अच्छा लगे हर्ष हो ऐसी संस्कृत भाषा, स्मृति हित वरदे और जो जिसके सुनने से जो हितकारी हो, जिसमें सब और स्मृति हित वरदे यानी जिसमें सभी का हित निहित हो, सरस विनोदे और सरस विनोद वाली, सरस हास्य वाली, गति मति प्रेरक काव्य विशारदे, गति विकास, मति बुद्धि और प्रेरक प्रेरणादायी काव्य विशारदे, ऐसे काव्य से संपूर्ण भरी हुई, तव ईशा संस्कृति अस्ति, तुम्हारी ऐसी संस्कृति है, त्वं सुंदर सुर भाषा असि, तुम सुंदर सुर भाषा हो। भावार्थ वस्तुतः रमणीया देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृते जननी सदृशी अस्ति। वस्तुतः दरअसल रमणीया देवत्व विधायिनी, रमणीया यानी सुंदर और देवत्व विधायिनी देवत्व विधान करने वाली संस्कृत भाषा यानी देवताओं के द्वारा जो विदित है, जिनका विधान किया गया है, ऐसी संस्कृत भाषा संस्कृते है जननी, संस्कृति की जननी है, हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो कल्चर है उसकी जननी है, सदृशी उसके समान अस्ति है। यानी संस्कृत जो है वही हमारी संस्कृति है। संस्कृत भाषायाः ध्वनि श्रवेण सुखम वर्धते, संस्कृत भाषा के ध्वनि श्रवेण उसकी आवाज सुनने से सुखम वर्धते सुख बढ़ता है। सर्वे जनाः आनंदिताः भवन्ति, सर्वे जनाः सभी लोग आनंदिता भवन्ति खुश होते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण संस्कार जन्य ज्ञानम प्रयच्छति, संस्कृत भाषा वर रूपेण वरदान रूप में संस्कार जन्य संस्कार के समान ज्ञान को प्रयच्छति देती है, यानी ऐसा ज्ञान देती है जो हमें संस्कारवान बनाता है। सरसम विनोद भावम च प्रकाशयति, सरस विनोद भाव और क्या करती है, विनोद भाव होता है जैसे हास्य हम मजाक करते हैं,
तो वो भी संस्कृत भाषा प्रकाशयति, वो भी हमें प्रदान करती है, देती है। मानव जीवने उत्तमाम गतिम बुद्धिम च प्रदादति। मानव जीवने, मानव जीवन में उत्तमाम, उत्तम गति विकास, बुद्धिम च और बुद्धि प्रददाति देती है। काव्य शास्त्र परिपूर्णा संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृतिं रक्षति प्रसारयति च। काव्य शास्त्र परिपूर्णा, काव्य शास्त्र से परिपूर्ण संस्कृत भाषा अस्माकं हमारी संस्कृतिम, संस्कृति की रक्षति रक्षा करती है, प्रसारयति च और उसका प्रसार करती है। संस्कृत भाषा ही मूल रूप से हमारी संस्कृति को बचाती है, उसकी रक्षा करती है। नवरस रुचिरालंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। अन्वय, नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा। नवरस रुचिरा, जो नौ काव्य के नौ रस हैं उनसे रुचिरा रुचिकर, अलंकृति धारा ऐसी धारा जो नौ रसों से, सुंदर नौ रसों से सुसज्जित है। वेद विषय वेदांत विचारा, जिसका विषय क्या है, वेद और वेदांत पर जो विचार करती है। वैद्य व्योम शास्त्र शास्त्रादि विहारा, आयुर्वेद और व्योम शास्त्र आदि विहारा, इन सब से धरायाम धरती को सुंदर सुर भाषा विजयते, सुंदर सुर भाषा जो संस्कृत है, विजयते वह विजयी बनाती है। यानी संस्कृत भाषा ऐसी है जो न केवल पृथ्वी पर बल्कि आकाश में भी विजयी है, जिसकी पहुंच है। भावार्थ, संस्कृत काव्य शास्त्रेषु श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत प्रभृत्यः नव संख्याकाः रुचिराः रसाः सन्ति। संस्कृत काव्य शास्त्रेषु, संस्कृत जो काव्य शास्त्र है उसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत आदि नव सांख्यकाः, ये 9 रुचिरा रसा सन्ति, ये रुचिर रस हैं। यानी संस्कृत काव्य में रसों की संख्या 9 बताई गई है और उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। शब्दार्थ पूर्ण विविधा अलंकारा शोभन्ते, और शब्दों से, शब्द और अर्थ से पूर्ण विविधा अनेक अलंकारा, अलंकार शोभन्ते शोभित होते हैं। यानी संस्कृत भाषा जो है उसमें 9 रस और बहुत सारे अलंकार बताए गए हैं। वेद उपनिषद वेदांत पुराण आदि नाम विचारा जनान अभिप्रेरयन्ति, और संस्कृत भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, वेदांत और पुराण आदि के विचार जनान लोगों को अभिप्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्रादि भी सह संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति। चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र आदि भी, तो चिकित्सा विज्ञान और खगोल शास्त्र जो है, अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है, सह उनके साथ संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति, वह पृथ्वी पर भी विहार करती है। एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते, एवं ऐसी संस्कृत भाषा सर्वत्र हर जगह विजयते, विजय को प्राप्त करती है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पुनः एक निवेदन करूंगी, अगर आपको कहीं परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ।